अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 8 जुलाई की कॉल लेकर। समय पहले तो मुबारकबाद, एक नया माइलस्टोन 1,33,000 वो भी मार्केट ने अचीव कर लिया। मार्केट को ऐसा लगता है कि आदत सी पड़ गई है रोज़ाना एक हाई बनाने की। 14,000 नहीं, सॉरी, 17,975 पॉइंट 11 सेशन में। ये तकरीबन 15.5% गेन बनता है 11 सेशन में। 11 सेशन आधा महीना होता है। तो मेरे ख्याल में हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, मगर हो सकता है इस वक्त वर्ल्ड की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बनी हुई हो ये। और ये 15% तो ये है। स्टॉक्स को देखें तो वो तो 25 से लेकर 40-45% तक का गेन इस 11 सेशन में दे चुके हैं। खैर, चलते हैं अगली स्लाइड पे। यार, ये मैं रोज़ आप लोगों को बता रहा हूँ और कमेंट देखता हूँ मैं, कुछ लोग मुझे बुरा भला कह रहे होते हैं अंग्रेज़ी में ऑडियो के लिए। बार बार समझा रहा हूँ, मैंने इसीलिए तस्वीर भी लगा दी, वो तरीक़ा भी लगा दिया यहाँ पर कि यार मैं नहीं कर रहा, ये यूट्यूब ऑटोमेटिक कर रहा है। और अगर आप अपने ब्राउज़र की या फ़ोन की सेटिंग में जाके ऑडियो ट्रैक को हिंदी ओरिजिनल करेंगे तो मेरी आवाज़ सुनने को मिलेगी। ये बात मैं पिछले 3 दिन से तो बता रहा हूँ, मगर फिर भी कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। लोग मेरी बड़ी अच्छे अल्फाज में तारीफ़ें कर रहे हैं कि क्या शौक़ हो गया है अंग्रेज़ी में कॉल देने का। भाई, कोई शौक़ नहीं है अंग्रेज़ी में कॉल देने का, यही आवाज़ है, यही मेरी ऑडियो है। उर्दू के अंदर मैंने टेक्स्ट देना शुरू कर दिया तो मैं अपनी ऑडियो अंग्रेज़ी में क्यों दूंगा। मैं तो मैक्सिमम इसको उर्दू में करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलें जनाब, खैर बहरहाल कोशिश कर लीजिए अगर आपसे हो सकता है, नहीं तो छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। ये रैप अप स्लाइड आपके सामने मौजूद है। ये बात तो वाकई दुरुस्त है कि दुरुस्तगी वहीं से शुरू होती है जब यकीन होना चाहिए, नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए, तो फिर नताइज आपके सामने होते हैं। आज एक बार फिर मार्केट का आगाज़ दिए गए लेवल के ऊपर हुआ, जिसने मार्केट को सीधा 10:15 बजे टारगेट अचीव करा के दे दिया। और उसके बाद पूरा दिन मार्केट उस टारगेट के ऊपर रही। जब मैंने मिड डे कॉल दी तो मैंने कहा कि भाई टारगेट तो अचीव हो गया है, अब अगले अहदाफ जो हैं वो उसी वक्त पूरे होंगे कि ये जो हमने अचीव किया है इसको हम स्टॉप लॉस बनाएं और ये सिक्योर रहे। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पूरा दिन ये सिक्योर रहा। गो के इसको करीब से टेस्ट किया मार्केट ने, मगर मार्केट क्लोज भी इसके ऊपर हुई है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं मगर इसके ऊपर हुई है। वॉल्यूम में अगर मैं पहले 2-3 घंटे देखूं तो वो तो बहुत ही अच्छे थे। मतलब एक एवरेज वॉल्यूम 6 मिलियन पर 5 मिनट चल रहा था और कहीं कहीं हम 10 मिलियन और 8 मिलियन को भी टेस्ट कर रहे थे। फिर सेकेंड हाफ अगर मैं देखूं 12:30 बजे के बाद आफ्टर मिड डे कॉल तो थोड़ी सुस्ती देखने में आई, जिसमें वॉल्यूम की कमी हुई। मगर जो लेवल या टारगेट लेवल जो था जिसको हमने स्टॉप लॉस बनाया था उसका सिक्योर रहना बड़ी कामयाबी है। तो मैं समझता हूँ आज की मार्केट बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बहुत ज़बरदस्त थी। नया माइलस्टोन अचीव कर लिया, 1421 पॉइंट के इजाफे के साथ क्लोज़ हो गई। 73% वॉल्यूम बढ़ गया। पिछले सेशन में अगर जुमेरात और जुम्मे को देखें तो वॉल्यूम में कुछ कमी आई थी, तो वो कमी जो है आज 73% बढ़ने से काफ़ी हद तक पूरी हो गई। क्योंकि कई दफ़ा जब मार्केट बहुत ऊपर आती है तो हाइट फोबिया भी हो जाता है, लोग घबराने लगते हैं। तो आज वो घबराहट थोड़ी कम होती हुई नज़र आई। मगर बहरहाल घबराहट को रखना चाहिए अपने अंदर, क्योंकि घबराहट होगी तो रिस्क मैनेजमेंट करोगे। और मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे कि हमने बड़ा अच्छा फ़र्क और फ़ायदा देखा जो हमने स्टॉक्स को तब्दील किया। जो स्टॉक्स हम मुसलसल तब्दील करते हुए आगे चल रहे हैं, ये हमें सब में बड़ा फ़ायदा दे रहे हैं। आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आज इंडेक्स को देखें तो 1% मूव हुआ है। और आप ज़रा वो स्टॉक्स देख लीजिएगा जिनकी बात की गई, और जो स्टॉक
उसमें दिए गए हैं, क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो में, वो तो अपनी बाइंग रेंज पे एक्यूमुलेट होंगे, तो उनकी तो स्प्लिट बाइंग होगी। बाकी जो आपको अदर देन पोर्टफोलियो स्टॉक जो स्टॉक्स बताए गए थे, देख लीजिए उनकी परफॉर्मेंस। तो मैं समझता हूँ कि अपनी इसी स्ट्रेटजी को जारी रखें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉक को रिप्लेस करना, ठीक है ना। उनकी परफॉर्मेंस को देखें और उसके हिसाब से जब आउट परफॉर्म कर चुके तो उसमें से थोड़ा थोड़ा करके निकलिए। अगर आप पूरा नहीं निकलना चाहते, 50% बेच के लिक्विडिटी क्रिएट कीजिए और उससे जो नए स्टॉक जनरेट हो रहे हैं चलने के लिए, गियर अप हो रहे हैं, उनमें चली जाइए। अहम लेवल तो ट्रिगर की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह मैंने कहा कि 15.5% गेन इतना ज़बरदस्त है कि बुल्स का मुकम्मल कंट्रोल है मार्केट में। अब मैं मार्केट को खुलता हुआ 1,33,800 के पास देख रहा हूँ और कल के लिए टारगेट में 1,34,233 से 435 जोन को देख रहा हूँ। और फिर जिस तरह आज हमने देखा था मार्केट को 1,33,330 260 पे टाइम गुजारते हुए, अगर तो मार्केट इस एरिया में टाइम गुजार ले तो फिर तो क्या ही कहने। और अगर आप लोगों को मेरी बात याद हो तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि पिछले मंडे को, आज वाले मंडे को नहीं, इससे पिछले मंडे को मैंने कहा था मार्केट का पोटेंशियल 1,32,000 1,35,000 का है। तो अब ये बात समझनी है कि हम 1,32 और 1,35 की रेंज में ही तो ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना। तो अगर तो मालिक ये जो टारगेट मैंने दिया, अगर मार्केट इस टारगेट जोन में अपने आप को मजबूत करती है, इसके ऊपर रुकती है, सस्टेन करती है 134, 233, 435 जोन में, तो मार्केट इज ऑल सेट फॉर नेक्स्ट टारगेट्स। वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखूं तो 1,38,000 हो सकता है। तो 1,35,000 से जब हम निकलेंगे, इसका एक लेवल भी मौजूद है 134,985। अगर हम इसके ऊपर क्लोजिंग दे गए इस वीक की तो फिर तो क्या ही कहने। फिर मार्केट का एक लेवल है जो मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं करता, मगर कह देता हूँ कि अगर ऐसा हो गया तो पता नहीं मार्केट 1,54,000 की कोशिश ना कर ले, क्योंकि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है 1,54,000 पे। मगर बहरहाल इट इज़ टू अर्ली, जस्ट इग्नोर कीजिए मेरी इस बात को। रियलिटी ये है कि मार्केट 1,33,800 पे खुलने के चांसेस, 1,34,200 से 1,34,400 टारगेट, इसके ऊपर अगर रुके तो फिर 1,34,985। ये मार्केट की रियलिटी है कल के लिए। मार्केट की रिस्क मैनेजमेंट ये है कि मार्केट में बेशक एग्जॉस्टेड साइन नहीं है, मगर 1,33,170 127 इसका स्टॉप लॉस है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का। इसके नीचे मार्केट वॉल्यूम गिरा देगी और मार्केट के अंदर मुझे एग्जॉस्शन नज़र आती है 1,32,315 के नीचे, जो कि मुश्किल लगता है। मगर बहरहाल अल्लाह बेहतर जानने वाला है और ये मार्केट है, इसमें सब कुछ मुमकिन होता है। तो ये तो थी तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली और अहम लेवल और ट्रिगर्स के पास हमें क्या करना है, यानी कि स्ट्रेटजी। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।